मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है। मेरे जिले के नजदीक में दादरी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस दादरी कस्बे के 170 गांवों से हजारों एकड़ जमीन किसानों की छीनकर रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेची। ऐसे बेची कि सरकार धीरूभाई अंबानी की कंपनी की एजेंट बन के काम करती। किसानों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई और लाठियां बरसाकर गोलियां चलाकर जबरदस्ती जमीनें छीनकर रिलायंस को बेची गई। क्या करेगा रिलायंस? उस समय कहा गया कि वो एक कारखाना बनाएंगे, बिजली बनाने का कारखाना लगाएंगे। मेरे जैसे आदमी ने उस कारखाने का हिसाब निकाला तो पता चला 250 एकड़ जमीन में वो कारखाना आराम से लग सकता है। उसके लिए 50-60 हजार एकड़ जमीन की कोई जरूरत नहीं है। तो इतनी जमीन क्यों ली गई? जब आरटीआई एक्ट में हम लोगों ने इस मामले को डाला, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में डाला, तो पता चला कि वहां कोई बड़ा शहर बनेगा रिलायंस का। वो जमीन किसानों से 15 पैसे स्क्वायर फीट में ली गई है। वो शहर बनने के बाद 15,000 रुपए स्क्वायर फीट में बेची जाएगी। बीच का मुनाफा रिलायंस खाएगा। रिलायंस के बाप की जमीन नहीं, उसके दादों की जमीन नहीं, जमीन हमारे किसान की है, मजदूर की है, लेकिन मुनाफा रिलायंस की तिजोरी में जाएगा। ऐसे हमारे देश में सरकारें काम करती हैं, कभी रिलायंस के लिए, कभी टाटा के लिए, कभी कॉलगेट के लिए, कभी हिंदुस्तान लीवर के लिए। पहले हमारी सरकारें काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अब सरकारें काम करती हैं रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी के लिए। कैसे कहें देश आजाद हो गया? कैसे माने स्वतंत्रता आ गई इस देश में? किसानों की जमीनें तो आज भी छिन रही हैं इस देश में।